हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डिवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं शेयर कर चुकी हूँ और नए लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मैंने शेयर करा हुआ है। मेक श्योर कि आप अपना इनर वर्क को शुरू करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर सुन लें। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। मैं किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर करा था ट्रेंड पर कि क्या आप ट्रेंड फॉलो करते हैं, अगर करते हैं तो क्या फॉलो करते हैं और क्या नहीं फॉलो करते हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने रिप्लाईज करे हैं। आज का भी वीडियो जो कि इंटरकनेक्टेड ही है एंड इससे कनेक्टेड ही एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जैसा कि जो 3D मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पर ये बात मैंने आपसे तब भी कही थी कि मैट्रिक्स पर मैं पूरी एक किताब लिख सकती हूँ, बहुत बड़ी किताब लिख सकती हूँ। तो इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, ये कभी भी एक पर्टिकुलर वीडियो में शेयर नहीं करा जा सकता है। 3D मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं शेयर कर पाऊंगी, लेकिन ट्रेंड जो है वो अगेन मैट्रिक्स का पार्ट है। अब ट्रेंड अच्छे भी होते हैं, गलत भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो जो अच्छे वाले हैं ट्रेंड, उसको अगर ठीक है तो उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गलत चीज़ें होती हैं, और ये एक रियलिटी है कि बहुत जल्दी एक दूसरे को देखकर लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रेंड एक ऐसी चीज़ है ना जो बस चल जाएगी और लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे। इट इज़ लाइक अनकॉन्शियस लाइफ की वो बढ़ावा देना है। आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो इन चीज़ों को बढ़ाने में ज़्यादा काम करते हैं, जो 3D मैट्रिक्स में पार्ट है कि ट्रेंडिंग के थ्रू कुछ भी इनसे फॉलो कराया जा सकता है। अब जो स्पेसिफिक ग्रुप है मैट्रिक्स में ट्रैप करने का, वो स्पेसिफिक ग्रुप आपका जो जनरली है वो यंग चिल्ड्रंस होते हैं। यंग चिल्ड्रंस जो मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि 4-5 साल के बच्चे, बिकॉज जैसे कि मैंने अपने नेबरहुड में बहुत देखा हुआ है कि बच्चा 3-4 साल का उसको फ़ोन पकड़ा दिया है। एंड बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे नेबरहुड में, जो फीमेल चाइल्ड है, आई थिंक 3 से 4 साल की ही है। और अगर उसको फ़ोन आप ले लोगे ना 1 सेकंड के लिए, तो वैसे गला फाड़ के चिल्लाती है ना कि शोर मचता है पूरी सोसाइटी में। और ये डेली का है, दिस इज सो डिस्टर्बिंग। तो एक दिन मैंने पूछ लिया भाई ये कोई दिक्कत है, ऐसे कोई परेशानी है क्या, तबीयत ठीक नहीं है, ये डेली होता है। तो शी सेड नहीं, इससे जब भी फ़ोन ले लो तो ये ऐसे रोना शुरू कर देती है। और अभी वो 4 साल से कम की है, 4 साल की हुई भी नहीं है पूरी। तो मैंने उनको फिर ये बोला, मैंने अगर अभी ये हाल है कि आपने उससे फ़ोन छीन लिया तो वो गला फाड़ के चिल्ला रही है, तो आगे जब ये लड़की बड़ी होगी तो उसका क्या हाल होगा। तो ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, इसको मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि जो फ़ोन वाला सीन है कि छोटे बच्चों को फ़ोन दे दिया एंड देन आप ही ने आदत लगवाई ना, अपने आप तो लगने की उसकी आदत कि आप बिजी रहे होंगे या आपको अपना टाइम पास करना है, बच्चे को टाइम नहीं देना है, तो आपने उसको फ़ोन पकड़ा दिया। तो ये अगेन पेरेंटिंग का ही पार्ट है जो नेगेटिव पेरेंटिंग में जाता है। और आपको पता है कि जो फ़ोन होते हैं वो एनर्जी ड्रेनिंग का काम करते हैं, और जो मोबाइल फ़ोन है वो नेगेटिव एंटिटीज़ के लिए पोर्टल का काम करता है। तो सोचो जो एक छोटा सा बच्चा है जो अभी उसकी एनर्जीज बहुत प्योर है, तो जो अब एनर्जीज प्योर है एंड अभी से उसको आपने फ़ोन की आदत डाल दी है। अब आपको पता ही होगा फ़ोन तो हर इंसान की नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, रेगुलर लाइफ का पार्ट है, एंड डिपेंड्स कि कौन कितना टाइम अपना फ़ोन पर इन्वेस्ट करता है और करती है। छोटा सा बच्चा है, उसकी एनर्जी फील्ड को आपने अभी से ख़राब करना शुरू कर दिया है। अभी जो नेगेटिव एंटिटीज़ के पोर्टल होते हैं जो आप सिर्फ अपने मोबाइल का यूज़ करके ओपन कर लेते हो, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। नेगेटिव पोर्टल्स को ओपन करने का क्या मतलब है कि इस तरह की जो स्पेसिफिक एंटिटीज होती है उनका डायरेक्ट इन्विटेशन आप अपनी लाइफ में दे देते हो जस्ट बाय यूजिंग योर सेल फोन एंड पर्टिकुलर कंटेंट को देखने सुनने से। तो और अगर आप बहुत ज़्यादा अपना जो मोबाइल है उसे यूज़ करते हो, अब ऑब्वियसली बात है खाली मोबाइल लेकर तो नहीं बैठे रहोगे आप, कुछ ना कुछ उसमें आप चेक कर रहे हो। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको हैवी लेवल पर इफेक्ट करती हैं, आपके एनर्जेटिक फील्ड को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो ये तो मैं उसकी बता रही हूँ जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं जिनमें ये बहुत कॉमन चीज़ें, एक तरह से सिचुएशन ही है जो डिवाइन के थ्रू मुझे बहुत बार बार दिखाई जा रही थी। एंड देन उसके बाद में तो ये पेरेंटिंग में ना कई और पर्टिकुलर टाइप्स के जो सिचुएशन थे वो मुझे दिखाई गई, वो मैं शेयर करूँगी आगे। उसके बाद आता है जो टीन एज में बच्चे होते हैं, टीन एज से लेके जो मेन टारगेट है टीन एज से लेकर आपका हो गया अराउंड 30 तक, 30 एंड 40 मैक्स। तो अगर किसी को मोबाइल फ़ोन की इतनी ज़्यादा आदत पड़ी हुई है
तो ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ेगा, एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट करने के लिए, या नहीं है नहीं मन लग रहा है, तो सारा टाइम कहाँ जा रहा है, फोन पे जा रहा है। इससे क्या होता है, जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हैवी लेवल पर क्रिएट हो रहे होते हैं। एक दिन यही जाकर या तो किसी तरह की पर्टिकुलर इलनेस में बदल जाता है, या तो फिर किसी तरह के जो डिप्रेशन होता है या फिर और एंजाइटी हो गया, इस तरह की सिचुएशन उस इंसान की लाइफ में अचानक से क्रिएट होती हैं। अब कहने के लिए क्या होता है कि भाई अचानक से उसको ऐसा फील हो रहा है या फिर हो रहा है, ऐसी सिचुएशन उसके साथ में हो रही है। लेकिन कितने टाइम से आप इस एनर्जी फ्लो को आपने कंटिन्यू करा हुआ है ना, कितने सारे पोर्टल्स आपने अभी तक ओपन करे होंगे अगर आप बहुत यंग एज से मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं। सो अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो जो काफ़ी टाइम से अगर मुझे सुन रहे हो, तो बहुत सारा आपसे मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ एनर्जी वर्क पर, कि किस तरह से आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने के अलग अलग तरीके होते हैं एंड किस तरह से एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस लगते हैं। तो आप यहीं से समझ लो कि जो यंग चिल्ड्रंस हैं उन, अब किसी जनरली तो लोगों को नहीं पता होता ना कि एनर्जी हीलिंग करनी होती है, और या फिर आपके जो एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होते हैं वो लगते हैं इन सारी चीज़ों से। तो ये तो चलो आप ट्विन फ्लेम हो, बाकी जो एम्पैथ्स हैं, जो अदर कैटेगरीज हैं, जो कुछ टाइम के बाद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं, तो अब बाकी दुनिया तो नहीं करती है। तो ये तो मासेस को कंट्रोल करने का एक बहुत आसान तरीका है, मैट्रिक्स। एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपसे कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि कैसे एंटिटीज आपको ट्रिक करती हैं पर्टिकुलर चीज़ को करवाने के लिए या फिर रोकने के लिए। जैसे एग्जांपल था कि आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आपको वैसे जनरली नींद नहीं आ रही है, बट देन जैसे आप अपना इनर वर्क करना शुरू करोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। मेरे साथ बहुत हुआ था, एंड अभी भी अगर कुछ करना होता है तो वो ट्रिक्स चलती हैं जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम अवेयर अबाउट इट। तो अब क्या है कि इसी तरीके से एंटिटीज क्या करती है कि अगर कोई इंसान डिसीजन लेता है या फिर डिसीजन लेती है कि मुझे ना मेरा फ़ोन यूज़ नहीं करना है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, चाहे वो फ्यू आवर्स के लिए हो या फिर फ्यू डेज़ के लिए हो या फिर फ्यू मंथ्स के लिए हो, तो उस केस में क्या होगा, वो एंटिटीज आपको ना बार बार ऐसे थॉट्स क्रिएट करेंगे, नहीं आपको ना चेक कर लेना चाहिए। एक बार चेक कर लें तो क्या हो गया, थोड़े टाइम के लिए चेक कर लेते हैं। तो ये जो आदत है ना, ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये करी जाती है एंटिटीज़ की तरफ से। अब यही चीज़ अगर इंसान को समझ में आ जाती है कि भाई ये करवाया जाता है, ना कि अब जो भ्रम फैलाया जाता है कि मन चंचल होता है, मन इधर उधर भागता है, उसमें एक ही % रियलिटी है, 99% एंटिटीज का काम होता है। तो मैंने इस चीज़ को तब नोटिस किया जब मैं फ़ोन, तो खैर मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी, लेकिन कभी मुझे ऐसा कोई इशू हुआ नहीं था कि मुझे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। इट वाज ऑलवेज अबाउट कि ठीक है छोड़ दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कई कई डेज़ के लिए मैं फ़ोन अपने नहीं चेक करती थी, अगर मुझे ऑफिस नहीं जाना है तब की बता रही हूँ मैं, अदरवाइज ऑफिस की वजह से कई बार फ़ोन चेक करना पड़ता था। अब क्या होता है, जब मैंने अपना फ़ोन चेंज करा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स ओनली, और कोई इसका रीज़न नहीं था, तो वहाँ पर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो देन आई फाउंड कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव कोडिंग्स करी गई है एंटिटीज का टाइड अप करके, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें अगेन बाद में ही शेयर होंगी, अभी तो शेयर नहीं हो रही है। तो ये चीज़ ना, इस पर फिर मुझे कंट्रोल लगाने में बहुत दिक्कत होती है कि ये क्या हो रहा है अचानक से ना। तो फिर ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसका जो प्ले स्टोर है, उसमें मैंने कुछ ऐसी ऐप्स देखी हैं जिसमें वो जो पर्टिकुलर मैं एंटिटीज़ का बता रही हूँ ना, उनका कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करी गई हैं, उनको ऐड ऑन करके। मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं करूँगी। देन आई फाउंड कि ये तो है इसकी रियलिटी। जैसा कि मैं कॉन्शियस लाइफ ही जीती हूँ, सुपर कॉन्शियस लाइफ है, नॉट जस्ट कॉन्शियस लाइफ, तो पता होता है कि कौन सी चीज़ से आपको दूर रहना है। अब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, उसमें डायरेक्ट वो चीज़ इस तरह से दी गई है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात नहीं है, वो फ़ोन के अंदर ही कुछ ऐसी कोडिंग्स करी गई हैं। तो उसका तो आप क्या ही कर रहे हो। देन आई थॉट कि मैं अपना फ़ोन ही चेंज कर देती हूँ, बहुत रिसेंट में ही लिया था मैंने। देन आई थॉट कि लेट इट बी, कुछ टाइम चलाते हैं देखेंगे। तो इसको, ये चीज़ ना बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू होती है, एंड आई रियलाइज़ कि इसको चेंज ही करना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन इसका है नहीं। तो एंटिटीज़ का जो पुश एंड पुल होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप उसे कंट्रोल कर नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने तो ऐसे रियलाइज़ किया, मुझे आज तक तो ऐसे कभी कोई इशू नहीं हुआ कि मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करना, तो नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बार मेरा बार बार ध्यान वहाँ पे जा रहा था, एंड आई नोटिस्ड, और विद इन फ्यू डेज ही नोटिस किया था इस चीज़ को मैंने। तो तब से पता है, एंड आई हैव केप्ट दिस थिंग इन माई माइंड कि ये ब्रांड मैं यूज़ नहीं करूँगी। जैसे मैंने आपसे सब्लिमिनल्स को सुनने के लिए मना करा था, सब्लिमिनल्स आपके किसी भी चीज़ के लिए आपको सब्लिमिनल्स को सुनना ही नहीं है। अब क्या होता है कि अगर जैसे आपको मैंने बोला कि आपको फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनना है, तो अब जो अपना रिसर्च वर्क कर रहे होंगे उनको नया नया मिला होगा, सब्लिमिनल का जो वीडियोस होते हैं उसको सुनना शुरू कर दिया। दिस इज सो पैथेटिक। एक बार आपके एनर्जेटिक फील्ड में ये एंटर कर गया ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको रिमूव करने में। फ्रीक्वेंसी म्यूजिक हीलिंग होते हैं, उसको आप सुन सकते हो, लेकिन आपको सब्लिमिनल बिल्कुल भी नहीं सुनना है।
तो मैट्रिक्स का जो मेन टारगेट है लोगों को ट्रैप करने के लिए, जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है वो है यंग चिल्ड्रन से लेकर 30 to 40 ईयर्स तक के जो लोग हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल हो कि कोई 10 साल का बच्चा है, उसने अभी फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर। तो अब इंसान जो 40 ईयर्स तक उसने कितनी सारी एनर्जीज को कंज्यूम करा है, रिलीजिंग तो नहीं करी है। अब जब भी आप एनर्जी रिलीजिंग करना शुरू करते हो तो उसमें तोड़फोड़ फिर आपकी लाइफ में शुरू हो जाती है। जैसे तोड़फोड़ का क्या मतलब है कि जो कनेक्शंस होंगे वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। सो अब जो एनर्जी आप अपने एनर्जेटिक सिस्टम में फीड कर रहे हो, उसी तरह के तो लोग भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। एनर्जी है और जिस तरह के आपकी एनर्जेटिक फील्ड में एनर्जीज आपने भरी हुई है, उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में सराउंडिंग्स में होंगे। अब किसी को आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, किसी को और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हो, तो उससे क्या होगा कि बाद में अगर जब भी आप एनर्जी रिलीजिंग को शुरू करोगे तो ये चीज़ें ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। तो जो नॉर्मल इंसान है वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये एक अनदर चीज़ें हैं जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक्स को क्रिएट करा गया है। और इंसान की क्षमता की ये चीज़ बाहर होती है कि वो इन चीज़ों को टॉलरेट कर सके। इंसान तो वैसे भी बहुत सारे अटैचमेंट से जीता है, बहुत सारे भ्रम में जीता है। तो अब आप यही सोच लो कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, आप अपना शैडो वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें टूटती भी करती हैं। नॉट जस्ट आपके कनेक्शंस, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कई बार हीलिंग की वजह से, एनर्जी क्लेंजिंग की वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है, जहाँ पर हो सकता है कि आपको वोमिटिंग शुरू हो जाए, आपको डिहाइड्रेशन शुरू हो जाए। तो अब यही बात इंसान कभी नहीं समझेगा, वो क्या करेगा, तुरंत भागेगा डॉक्टर के पास में। डॉक्टर की जो मेडिसिन है अगेन बहुत अच्छी नहीं होती हैं आपकी फिजिकल बॉडी के लिए। इन जो भी नीड है, ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द रियलिटी कि आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ता है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हो। बट जो डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी गई है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये इसे इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि पहले तो आपको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में ट्रैप करा गया, और अगर आप इसे निकलने की कोशिश करोगे तो आपकी लाइफ में इतने सारे भ्रम फैला दिए गए कि कभी आपको रियलिटी समझ में आएगी ही नहीं। और इंसानों की लाइफ में बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आपको बहुत ही रेयर लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होती हैं। मैं नॉर्मल इंसानों की बात करूँ, ट्विन फ्लेम्स की नहीं बात कर रही हूँ। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में गो थ्रू करते हो। अब आप यहीं से सोच लो कि एक इंसान ने जो एनर्जी फील्ड है जिसको बहुत टाइम से गंदा करा हुआ है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन्स, एंड उसे नहीं पता है कि क्लेंजिंग करनी होती है या फिर कैसे होती है, तो वो इंसान क्या करेगा ना, आजीवन पेन में ही रहेगा। अब इससे क्या होगा, कार्मिक साइकिल क्रिएट हो गया, कार्मिक पैटर्न क्रिएट हो गया, जो कि जन्म जन्मांतर चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि आप इन चीज़ों को क्लियर करना नहीं सीख जाते हो। तो यही चीज़ें क्या होती है जो मासेस है उसमें चलती हैं, जो प्रॉपर ह्यूमैनिटी है, नॉर्मल इंसानों की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर इस तरह से चीज़ें चलेंगी। फिर क्या होता है, फिर क्या भ्रम फैलाया जाता है कि भाई इंसान तो दुखी है, क्यों दुखी है वो कोई नहीं बताएगा। और जब तक आप अपनी एनर्जी बॉडी में एक एक सेल को क्लियर नहीं कर लेते हो, जितनी भी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तब तक आप अपनी सोल ट्राइब से नहीं मिल सकते हो। तो मैंने डीप लेवल पर एनर्जी क्लेंजिंग करी थी, हीलिंग करी थी, उसके बाद जाकर मुझे और जो बाकी सारी चीज़ें लाइफ में चलती हैं, बहुत टाइम के बाद मेरा सोल ट्राइब से मिलना हुआ है, विच इज़ लाइक माई लेवल। तो जो मेरी सोल ट्राइब है, उन्हें जो मैट्रिक्स है वो बहुत इजीली विजिबल है, क्लियर है, भले ही उन्हें रियलिटी नहीं समझ आती, बट अभी जैसे डिस्कशन हो रहे थे, जो मेरी सोल ट्राइब है, कुछ ही लोग हैं, बहुत सारे नहीं है, तो उसमें जब डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कई सारी चीज़ें वही बोलनी शुरू करी जो मैं आपसे यहाँ चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। तो आई वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी कि देखो ये सोल ट्राइब है, एंड नीट एंड क्लीन पीपल, एंड हाईली स्पिरिचुअल, अवेयरनेस उनकी बहुत हाइटेंड है। जो भी अगर इन टर्म्स ऑफ बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर जो भी भ्रम फैलाए जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, या फिर धर्म के नाम पे, या फिर कोई और चीज़ें। और जब भी कोई कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होता है इन टर्म्स ऑफ पीपल, तो उसमें क्या होता है, इंसान हमेशा एक अच्छा मुखौटा पहनकर ही आपकी लाइफ में एंटर करेगा और करवाया जाएगा और करवाई जाएगी। आपको ओरिजिनलिटी उस टाइम पे नहीं समझ में आएगी, कुछ टाइम के बाद आपको समझ आया ये तो सेम उसी तरह है जो पहले आप इसको क्लियरिंग कर चुके हो। तो इसका मतलब है कि अभी भी आपका जो कार्मिक लेसन है, कार्मिक पैटर्न है, वो क्लियर नहीं हुआ है। सो कहने का मतलब है कि सोल ट्राइब से मिलना तो बहुत बाद में होता है। मैंने बहुत डीप लेवल पर शैडो वर्क करा था, एंड देन उसके बाद में काफ़ी टाइम मुझे वेट करना पड़ता था। आई हैव नेवर बीन इनटू वेटिंग एनर्जी, ये था कि मेरे पास काम होता है करने के लिए, बट सोल ट्राइब से मिलने का भी एक पर्टिकुलर डिवाइन टाइमिंग होता है। बट आप इसे कभी भी तब तक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो जब तक कि आपने कंप्लीट एनर्जी रिलीजिंग एंड क्लेंजिंग ना करी हो। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ होता है इनर वर्क में करने के लिए। सो ये जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है मैट्रिक्स में ट्रैप करने के लिए, यंग चिल्ड्रंस टू जो 30 to 40
और 45 ईयर्स तक के जो लोग हैं। तो जब आप इन चीज़ों में एक बार फंस जाते हो ना, जो बहुत लंबे टाइम से आपने अपनी एनर्जेटिक फील्ड को गंदा करा है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, तो उसके बाद तो क्या होता है, आप भटक जाते हो, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप इन चीज़ों पे काम कर सको। अगर एक नॉर्मल इंसान है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू नहीं करने वाला है और नहीं करने वाली, मैं उस सिचुएशन में बात कर रही हूँ। तो ये बात मैंने आपसे पहले भी शेयर करी थी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम्स, एम्पैथ्स या स्टार सीड्स की नहीं होती है। कुछ ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं धरती पे, जो इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आते हैं, वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करते हैं। अब डिपेंड करता है कि जब आपकी अवेकनिंग हुई है तो उसके बाद आपने क्या करा, आप भटक गए या फिर आपने जेन्युइनली अपना शैडो वर्क करना शुरू कर दिया है। तो जनरली लोग भटक जाते हैं। अगर हम ट्विन फ्लेम्स की भी बात करेंगे तो वो साइंस एंड सिम्टम्स पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, 3D रियूनियन पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपको शैडो वर्क करना है तो आपको अपना ध्यान इन सारी चीज़ों से कंप्लीटली रिमूव करना होता है, अदरवाइज वो एनर्जी वर्क आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो जिनके भी कमेंट्स डिलीट होते हैं, और ये होंगे ज़रूर, आपको पता होनी चाहिए बात अब। सो अगर आप कमेंट लिख रहे हो तो उसको प्लीज़ या तो ईमेल पे कहीं पे अपने पास रख लो या फिर व्हाट्सएप पे एज मैसेज भेज लो खुद को, सो दैट अगर वो डिलीट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम अगर आप पोस्ट करते हो फिर से डिलीट हो जाए तो आप मुझे ईमेल कर देना। तो इन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा अगर आप इस चैनल पर हो तो। सो जो आज का टॉपिक है और जो इससे इंटरकनेक्टेड है आने वाला टॉपिक, जो फियरफुल लोग हैं जो कमेंट्स डिलीट करते हैं तो उनको इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि आपके कमेंट के डिलीट होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो फिर ये मत बोलना कि हमारा तो कमेंट डिलीट हो गया। आपको पता है ना कि अगर ये डिलीट हो रहा है तो पहले खुद को भेज लो, सो दैट अगर डिलीट हो जाए तो आप मुझे ईमेल कर देना। तो जितनी भी नेगेटिव ट्रेंडिंग चलाई जाती है या चलाई जा रही है वो सारा 3D मैट्रिक्स का ही पार्ट है, मैट्रिक्स को कंट्रोल करने का। और जो ट्रेंडिंग है वो जनरली जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं वो फॉलो करते हैं। अब तो जो अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करेंगे, जो भी है, आपको हर एज ग्रुप उसमें मिल जाएगा उन चीज़ों को करता हुआ। और मैट्रिक्स के थ्रू कार्मिक साइकिल को क्रिएट करना, कार्मिक पैटर्न को क्रिएट करना बहुत आसान है। और इसमें देखो, ग्रीडी लोगों की लाइफ में तो हमेशा ऐसे पैटर्न होते हैं और रहेंगे, जन्म जन्मांतर उनकी लाइफ ऐसी चलती है। बट डिपेंड करता है कि अब जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ कि एक मैंने देखा था, एक लेडी है जो 60+ में है, हु इज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड अभी फिट है एकदम। तो एक ना मिल्क प्रोडक्ट की जो एक सॉर्ट ऑफ ऐप है जो होम डिलीवरी करते हैं, दैट इज़ पथेटिक। मतलब वो आर्टिफिशियल मिल्क होता है जो वो सर्व करते हैं, बट दिस इज इट इज़ नेचुरल। सो मैंने यूज़ करा, मैं उसको तब से बता रही हूँ आपको। तो मैंने देखा कि वो जनरली ना हेल्थ एंड फिटनेस पे बात करती हैं एंड शी यूज टू शेयर लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बट देन ऑल ऑफ अ सडन शी स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग कि गलत प्रोडक्ट की सेलिंग को करना। क्यों कर रहे हो आप? पैसों के लिए करो ना, और तो कोई रीज़न है नहीं। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि शी इज़ एब्सोल्युटली अवेयर कि वो क्या कर रही है। जब भी उस प्रोडक्ट को शूट करा जाता है ऑडियंस को दिखाने के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी जाती हैं जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं होता है जिस तरह से वो उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो जो भी उन वीडियोस को प्रमोट कर रहा है तो उसे तो बहुत अच्छे से पता होता है कि ये गलत काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या, ये आप चाहे इंटेंशनली करो और अनइंटेंशनली करो कि आप एक गलत कर्मा क्रिएट करो। मैं इसे अनइंटेंशनल बिल्कुल नहीं बोलूँगी। जब आप उस वीडियो को शूट कर रहे हो तो आप में इसमें जो आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाई जा रही हैं ऑडियंस को दिखाने के लिए, ये तो रियलिटी है, तो आपको पता है ना। तो आपको पता है कि आप इंटेंशनली गलत कर्मा कर रहे हो, तो इसको भुगतना तो पड़ेगा आपको। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ कि मेरा इनकार्नेटेड डिवाइन का जो चैनल होता था, तो वहाँ पे बहुत बिगिनिंग टाइम पे ना मेरे पास एक प्रमोशन के लिए ईमेल आता है एंड दिस कंपनी वॉज फ्रॉम चाइना। ये ओनर जो था चाइना का था, यहाँ का नहीं था। तो उसने क्या करा कि मुझे जो ईमेल करा कि इसको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना था मेरे चैनल के थ्रू एंड दैट वाज ऑफ गेमिंग। तो ही सेड ही विल पे $1500 फॉर अ मंथ, तो उसके बाद में ही विल इंक्रीज। सो मैंने कहा, अब देखा गेमिंग है तो गेमिंग इज एक्चुअली पथेटिक। गेमिंग में बहुत नेगेटिव कोटिंग्स होती हैं जिसकी वजह से यूथ बर्बाद होता है। तो मुझे था कि मैं ये तो नहीं करूँगी, बट मैंने कहा इसको एक मैं ऑप्शन देकर देखती हूँ। आई वाज श्योर कि क्या करने की कोशिश कर रहा था। जो अगर इनकार्नेटेड डिवाइन चैनल था या फिर ये वाला चैनल है, यहाँ पे तो जनरली ट्विन फ्लेम्स है ना, या फिर जो लोग इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ रहे होंगे कि उन्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, तो कोई आलतू फालतू लोग तो नहीं होंगे। हाँ, ऐसे भी होते हैं, नॉट डिनाइंग दैट, बट मेजोरिटी की बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे इंसान को उस चीज़ में इन्वॉल्व करना और बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों को ख़राब करना हो जाता है। तो मैंने उसको बोला, एक ऑप्शन दिया मैंने कि वाई नॉट अदर चैनल। कहता नहीं मुझे ना इसी चैनल पे करना है। मैंने कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये बहुत बड़े लेवल पर है। गेमिंग के बहुत सारे वीडियोस प्रमोट करे जाते हैं। गेमिंग में अगेन नेगेटिव कोडिंग बहुत हैवी लेवल पर करी जाती है।
तो जो गेमिंग एप्स होती हैं ये क्या है, इंस्टेंट एडिक्शन को क्रिएट करने वाला ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है। तो अब इसमें जो अगेन चाहे उसे कोई प्रमोट कर रहा है वो अर्निंग कर रहा है और जो खेल रहा है उसे भी अर्निंग होती है। तो ये इसमें क्या होगा, अगेन एडिक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार लोगों को पता भी है तो वो फिर भी करेंगे। तो उसमें वो तो इंडिविजुअल लेवल का कर्म है ना, जो आप ही भुगतान करोगे, दूसरा तो करेगा नहीं। तो जब उसे मैंने मना करा कि इस चैनल पे नहीं किसी और चैनल पे कर ले, आई वॉज श्योर कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, बट मुझे इतनी क्लैरिटी थी कि ये जानबूझकर करा जा रहा है। और वो तो चैनल इतना कोई बड़ा भी नहीं था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहे हो, तो जो मैंने डिलीट कर दिया चैनल। तो देन आई रियलाइज कि स्पिरिचुअल लोगों को टारगेट करने का ये और आसान तरीका है, कि चलो मैं तो नहीं करूँगी, बट अगर कर दिया होता जो उसे सुनता, जो उसे एक्सेस करता है करती है, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता। एक समझ लो कोई एक पोर्टल है जिसको आपने हाथ लगा के खोल दिया है, अब उसको रोकने की तो आपके बस की बात है नहीं। तो ये इस तरह से चीज़ें चल रही है, मैट्रिक्स का पार्ट है। सो नेक्स्ट टॉपिक इसी से इंटरकनेक्टेड है। सो मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।